बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आप अभी मेरे साथ मौजूद हैं उमर एजाज़ गिलानी। बड़े एक्टिव जो है वो वकील हैं, ख़ास तौर पर जो आइनी मामलात हैं, पार्लियामेंट की कानून साजी है या इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ में हम इनको अक्सर जो है कोर्ट्स में देखते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आर्गू करते हैं केस, और हमेशा से इनके जो केस जीतने की शरह है वो ज़्यादा ही है। तो इनसे हम बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। आर्डिनेंस जो है वो सदर क्यों जारी करता है, उसमें कितना इख्तियार है, और कानून साजी क्या सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए करना ठीक है या नहीं ठीक, और पार्लियामेंट का इसमें क्या रोल होना चाहिए। अभी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको उनका जो हक है हक राय दही वो इस्तेमाल करते थे, उनमें मजीद सहूलत के लिए जो ऑर्डिनेंस जारी किया था उसको चैलेंज किया गया है। बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा मुस्लिम लीग नून के MNA है, उनकी वो पटिशनर है इसमें। उमर एजाज़ गिलानी इसमें वकील हैं। आज इन्होंने केस आर्गू किया। जो आर्गूमेंट्स थे वो इनसे पूछेंगे कि उसमें आप चाहते क्या है। लेकिन उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को और इसके अलावा जो सेक्रेटरीज हैं और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अटॉर्नी जनरल को इसमें कोर्ट की असिस्टेंस के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा अदालत ने ये फाइल जो है वो चीफ जस्टिस हसन नल्ला को भेज दी है। वो इस पर बेंच जो है वो तश्कील देंगे। आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या होता है इसमें। इसके अलावा कुछ और भी ऑर्डिनेंसेस उमर एजाज़ गिलानी साहब की जानिब से चैलेंज किए गए थे, वो भी उसके साथ क्लब कर दिए गए हैं। तमाम पे अब बात करेंगे और ख़ास तौर पे इसका जो हम दायरा कार थोड़ा सा खोलेंगे कि ये मौजूदा गवर्नमेंट की हद तक नहीं बल्कि प्रीवियस जो पीपल्स पार्टी नून लीग या पिछले उसके पहले काफ लीग या मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स आती रही हैं जो ऑर्डिनेंस जारी करती हैं, इसका स्कोप कितना है, सदर कब क्यों जारी कर सकता है और पार्लियामेंट को क्यों बेतुकीर किया जाता है। बहुत शुक्रिया उमर एजाज़ गिलानी साहब। ये बताएं सर कि आज का जो आपके आर्गूमेंट्स थे इसमें जो बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक या उनको सहूलत, उसकी सहूलत के एक तो आप ये बताएं कि खिलाफ क्यों है और आप क्यों इसको चैलेंज किया। साकिब भाई बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। मैं आपके व्यूअर्स में शामिल हूँ, इसलिए आपके साथ यहाँ बैठना मेरे लिए आज एजाज़ की बात है। हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने के या इस हवाले से उनको सहूलत देने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना ही हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ख़िलाफ़ हैं। तो लेकिन हमने इस ऑर्डिनेंस को जिसमें ये दोनों बातें की गई हैं चैलेंज किया है। क्यों किया है? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के आइन में सदर को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो रोज़मर्रा के मामलात पे कानून साजी करे। देखें, एक निज़ाम है, एक आइन है जो पाकिस्तान में राइज है, और उस आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को बुनियादी तौर पे ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि उसके साथ मुशावरत करके कानून साजी की जाए। सदर को ऑर्डिनेंस के ज़रिए से कानून साजी का इख्तियार एक इस्तिस्नाई कैफियत है। इट इज़ एन एक्सेप्शनल प्रोविज़न। ये सिर्फ हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन आप आर्टिकल 89 अगर आप बताएं तो सिर्फ आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में क्या कहेंगे आप? आर्टिकल 89 के अल्फाज कुछ यूँ हैं कि दी प्रेसिडेंट में प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस इफ़ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, यानी सदर ऑर्डिनेंस के ज़रिए से कानून साजी कर सकता है अगर ऐसे हंगामी हालात सामने आएँ और कि जिसमें ये नागुज़ीर हो जाए कि पार्लियामेंट का इंतज़ार किए बग़ैर हंगामी हालात में फ़िल फ़ौर कानून साजी कर दी जाए। और फिर इसीलिए आइन में ये भी लिखा है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए से कानून बन भी जाए तो उसको अगले इजलास में पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है, और फिर अगर पार्लियामेंट उसको मंजूर ना करे तो 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी आप मतलब क्या चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे गवर्नमेंट, या इस ऑर्डिनेंस में जो कुछ कहा गया इस पे कानून साजी थ्रू पार्लियामेंट? देखिए, हमने ये पिटीशन अदालत में इसलिए की है ताकि इस ऑर्डिनेंस को भी कलअदम करार दिया जाए, लेकिन ज़्यादा बड़ा मकसद ये है कि ये एक सिर्फ सियासी मसला नहीं, एक आइनी मसला है कि पाकिस्तान में इस हवाले से क्लैरिटी नहीं है हुकूमतों को कि ये ऑर्डिनेंसेस का इख्तियार कितना वसी है। मौजूदा गवर्नमेंट ने, आपने बताया कोर्ट में भी कि 54 जो ऑर्डिनेंस जारी किए हैं, तो ये भी ज़ाहिर सी बात है ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं। तो पिछली गवर्नमेंट्स में भी यही एवरेज रही है ऑर्डिनेंस जारी करने की? क्या आपके पास साकिब साहब, मेरे क्लाइंट बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले MNA हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ शुरू से बड़ा वाज़ेह है अदालत के रूबरू कि ये मामला किसी एक सियासी जमात तक महदूद नहीं है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले भी अक्सर हुकूमतें ऐसा ही करती रही हैं। और इस हवाले से हमने कुछ तहकीक भी की है कि 1947 से लेकर आज तक 2500 से ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस जारी हो चुके हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कानून और आइन के तालिब इल्म के तौर पर कि क्या इस मुल्क में 2500 दफ़ा हंगामी सूरत हाल उठी और फिर हर दफ़ा सदर को एक आर्जी कानून साजी करने की ज़रूरत पड़ी? ग़ालिबन ऐसा नहीं है। ग़ालिबन आइन को सही अहमियत भी नहीं दी जा रही और उसकी सही तशरीह भी नहीं की जा रही। इसीलिए हमने अदालत से इस्तदा की है कि अदालत जो कि आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इंटरप्रेट करने की मजाज है, वो वाज़े कर दे कि किन सूरत हाल में ऑर्डिनेंसेस आ सकते हैं। इंडिया की आपने मिसाल दी थी कोई कोर्ट में, आज उस वाले से बताइएगा कि मतलब ये कंसेप्ट क्यों था ऑर्डिनेंस? देखें, 1915 में जब पाकिस्तान और बरसग़ीर हिंदुस्तान में हम एक ही मुल्क थे और यहाँ पे अंग्रेज़ की हुकूमत थी, उस वक्त हमारा पहला आइन आया। उस आइन में एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो आज की पार्लियामेंट की तरह है और बुनियादी कानून साजी का इख्तियार उसी के पास था। लेकिन सदर उस वक्त के गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस का इख्तियार दिया गया कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ना बुलाई जा सके तो आप उस वक्त हंगामी सूरत हाल में गवर्नर जनरल कानून साजी कर रहे। लेकिन उस वक्त तनाजुर ये था कि बरसग़ीर 3-4 यानी पेशावर से लेकर कलकत्ता तक और आसाम से लेके साउथ ऑफ इंडिया तक एक फैला हुआ पूरा बर्र आज़म था और उसमें मुख्तलिफ़ हलकों से आने वाले जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थे वो ट्रेन के ज़रिए से दिल्ली आते थे और उनको कम से कम 7 दिन तो लगते थे। तो अगर ऐसी सूरत हाल अक्सर अराइज़ करती थी जब 7 दिन का इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। आज पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 घंटे के नोटिस पे इकट्ठा किया जा सकता है। मतलब ज़राए आमदरफ्त उस वक्त नहीं थे जो आज जो है वो तो मौजूद है। ये ऑर्डिनेंसेस की जो शिक थी शायद इसके बारहा इस्तेमाल की माजी में तो कोई गुंजाइश बनती हो, लेकिन आज जब पार्लियामेंट को असम्बल करना इतना आसान हो गया है तो पार्लियामेंट की मुशावरत के बग़ैर कानून साजी करना जो है वो नाकाबिल कबूल है। तो नाज़रीन, हम ये जो अभी रिसेंटली ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है इसका भी देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ओवरऑल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं यही सवाल मैं गिलानी साहब के सामने भी रखूँगा। ज़ाहिर सी बात है, एक अवामी नुमाइंदा MNA है, वो अब वोट लेकर 2-4 लाख वोट लेकर पहुँचता है असम्बली में फिर उसकी एक पार्टी होती है, वहाँ पर एक डिस्कशन होती है, कोई भी मामला आता है, वो जो कानून साजी होती है वो आप ये कह सकते हैं कि बड़ी लॉन्ग टर्म होती है। कंसेंसस के साथ की जाने वाली जो कानून साजी है वो बड़ी लॉन्ग टर्म होती है। अगर हम ऑर्डिनेंस की बात करें तो इसका जो अब 3 माह के लिए सदर ऑर्डिनेंस जारी करता है और एक दफ़ा उसको एक्सटेंड करके 3 माह मजीद जारी रख सकता है। दूसरे लफ्ज़ों आप ये कह सकते हैं कि एक सदारती ऑर्डिनेंस 6 माह तक जो है वो बरकरार रह सकता है। अगर उसको कंटिन्यू करना है गवर्नमेंट ने तो वो उसको जो कानून साजी का तरीकाकार है उसी के तहत आगे लेकर चल सकते हैं। गिलानी साहब ये बताएं कि पिछले साल भी हमने देखा, पहले भी ऑर्डिनेंस अपने चैलेंज किए हुए हैं, वो सारे अब क्लब कर दिए गए हैं। तो आपको लगता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो तो आर्टिकल 89 का स्कोप ही है, वो इस गवर्नमेंट का हो, आने वाली किसी गवर्नमेंट का हो या पिछली गवर्नमेंट ने जो इस्तेमाल किया उसको, आपको लगता है कि इसमें तय कर देगी अदालत कुछ ना कुछ? जी, मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मुकदमे में और इससे मुतल्लिक़ जितनी भी मुकदमात की समाअत में अदालत ये वाज़े कर देगी कि आर्टिकल 89 का स्कोप कितना वसी है और कितना नहीं है। देखें, ये जो मामला हमने अदालत के रूबरू पेश किया ये सियासी नहीं है, ये आइनी है और इसीलिए हम किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे बल्कि ये पाकिस्तान का मसला है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अदालत इसको हल कर देगी। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग। हमने आपको बताने की कोशिश की, एक बड़ा अहम एक मामला था उस पर, और जो राय थी, कानूनी राय, वो गिलानी साहब ने हमें दी। उम्मीद है आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आएगा। इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।